वेलकम टू सुपर फास्ट प्रैक्टिस एकेडमी। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए ये मैथ का मॉडल सेट है। आप लोग जान सकें कि मैथ का पेपर किस लेवल का आता है। ना ज़्यादा सरल आता है और ना ही ज़्यादा कठिन आता है, मॉडरेट लेवल आता है। तो इस प्रकार आप लोग सीख जाएंगे कि पेपर कैसा आता है और तैयारी कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, 4 उंगलियों में 6 अंगूठियाँ कितने तरह से पहनी जा सकती हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको मैं सॉल्यूशन बताऊं। पहली अंगूठी 4 उंगलियों में 4 तरह से पहनी जा सकती हैं। इसी प्रकार अन्य अंगूठियां भी बारी बारी से 4 प्रकार से पहनी जा सकती हैं। तो टोटल जो संख्या होगी वो 4 की पावर 6 हो जाएगी। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, 4 की पावर 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल 0 के मूल हों तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बहुत ही कम पूछे जाएंगे, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन लग रहा है, तो आप इसका भी सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे उस समीकरण से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 निकल कर आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा 4 निकल के आएगा। फिर इसके बाद आप इस प्रकार जो है हल करेंगे, देखेंगे इसको निकाल के, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा। तो ये थोड़ा कठिन लग रहा है। फिर इसके बाद ये सूत्र मेन लगा हुआ है यहाँ से, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का। तो ये काफ़ी कठिन लगता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप स्किप कर दिया करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ऐसा नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इनको अनअटेम्प्ट रखा जाता है, आप इनको ना किया करें। क्वेश्चन नंबर 3, 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8 डैश डैश अनंत बराबर क्या होगा। तो आपको पता है, जब किसी एक ही संख्या की घात कई बार लिखी हो तो उन घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है अगर सभी संख्याएं एक समान हो। तो इसमें संख्याएं एक समान है, 6 6 6, लेकिन घात अलग अलग है। तो आपको इसको जोड़ना है, इस प्रकार लिखना है 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस, मतलब घात में ये सारी संख्याएं जुड़ जाएंगी जो ऊपर वाली होंगी। तो इनको जोड़कर आप लोग जब लिखेंगे तो एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, ये सूत्र लगा देना है। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है a/1 - r। तो ये सूत्र आपको लगा देना है। ए का काम कर रहा है 1/2 और 1 - r अर्थात 1/r का काम भी 1/2 कर रहा है। तो ये टोटल निकल कर एक ही आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा। तो 6 की पावर में चल रहा था, तो जब 6 की पावर 1 लिखेंगे तो 6, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। केवल 6 ही उत्तर आ रहा है, तो इसको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। घुमा फिरा कर जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 1 - 2i की पावर -3 इज इक्वल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको -3 को +3 में बदलने के लिए आपको इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, अर्थात इसको बटे में आप लिखेंगे किस प्रकार, 1/1 - 2i/3 इस प्रकार। फिर इसके बाद आपको a - b का होल क्यूब का सूत्र लगा देना है। जब आप इसको लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार का सूत्र निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है 1 - 8i³ - 6i, और कोष्ठक में फिर से आ जाएगा 1 - 2i, लेकिन यहाँ पर गलती से नहीं दिया गया। जब आप इसको और थोड़ा सा हल करेंगे तो ये बन जाएगा -11 + 2i। इतना बनकर आ गए 1/-11 + 2i। अब इसके बाद आपको इसका परमेयीकरण करना है, अर्थात संयुग्मी गुणा। तो संयुग्मी गुणा जब आप लोग करेंगे तो ये इस प्रकार निकल के उत्तर ये आ जाएगा। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है समीकरण z-1 का मॉडुलस का वर्ग प्लस z+1 का मॉडुलस का वर्ग बराबर 2 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है। तो सबसे पहले आप z के स्थान पर x + iy रख के इसका वर्ग करके देखेंगे तो किस प्रकार समीकरण बनेगा। आप लोग देखें, यह समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। z के स्थान पर x + iy रखेंगे। z होता है सम्मिश्र संख्याएं, z का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या आप जब रखेंगे फिर इसके बाद वर्ग करेंगे, पूरा इस प्रकार आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो पूरा ये इस प्रकार का समीकरण ये बन के आएगा, x² + y² बराबर 0। तो x बराबर 0, y बराबर 0, जो कि किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है फोर्थ वाले ऑप्शन को, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 0, 0 के क्रमबद्ध युग्म का
युग्म को, अर्थात ये इसको दर्शाता है। अगला 6वां क्वेश्चन, यदि सेट ए में 3 तत्व हैं जबकि सेट बी में 6 तत्व हैं तो ए यूनियन बी में न्यूनतम तत्वों की संख्या होगी। अगर आप ए यूनियन बी करते, अधिकतम पूछा जाता तो कितने हो जाते, 6 3 9, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम कम से कम पूछा गया है तो कम से कम 6 होगी, क्योंकि अगर बी में सारे तत्व वो हैं जो कि ए में हैं तो 6 ही होगी, तो न्यूनतम तत्वों की संख्या कितनी होगी, 6। अगर अधिकतम पूछता तो क्या बताते आप, 9, इसलिए सही उसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, यदि ये आव्यूह दिया गया है ए बराबर इतना तो ए इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं है, तो एक्स का मान यहाँ नहीं पूछा गया, यहाँ पर इसका मान पूछा गया है जो कि लेमडा है। तो लेमडा का मान निकालने के लिए आपको इसका मापांक निकाल लेना है। तो मापांक कैसे निकालते हैं आप, साइडिक इसका बना दिया जाता है, तो साइडिक का मान जो है इसको 0 कर देना है, आपको इसको मापांक को 0 के बराबर कर देना है, तो ये कुछ निकल के आएगा। जब आप साइडिक को 0 करोगे तो आप इस प्रकार इसको विस्तारित करोगे, ये विस्तार हुआ है, फिर विस्तार करने के बाद इसको 0 के बराबर करोगे तो 18 लेमडा बराबर -54 आ जाएगा, तो लेमडा बराबर -3 आ जाएगा। इस प्रकार आपको हल करना होता है। शॉर्ट ट्रिक भी कभी कभी यूज की जाती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक इन क्वेश्चंस में नहीं चलती है। अगला देखते हैं, यदि ओमेगा घनमूल इकाई का घनमूल हो तो इसका मान पूछा गया है। तो इसको हल करने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक यही होती है कि जहाँ पर ओमेगा क्यूब है वहाँ पर 1 रखें, और जहाँ पर ओमेगा की पावर 4 है तो वहाँ पर ओमेगा रखें, और जहाँ पर ओमेगा की पावर 5 है वहाँ पर ओमेगा स्क्वायर रखें। क्यों, क्योंकि ओमेगा की पावर 5 को आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाएगा जो कि मल्टीप्लाई में लिखा गया है, तो 1 ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिखें, यहाँ पर 1 लिखें, यहाँ पर भी 1 लिखें, इस प्रकार यहाँ पर ओमेगा लिखें, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिखें, यहाँ पर ओमेगा लिखें, तो ये कुछ जो है इस प्रकार बन के आ जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। आप हल करके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साइन h2x प्लस कॉस h2x बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है तो आपको पता होगा ये e की पावर 2x, e की पावर x का सूत्र है। ये आप लोगों को सूत्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों को आप जब इस अभ्यास करेंगे कई प्रश्नों का तो आप लोगों को ये मिलेगा। इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में कम मिलता है, लेकिन जब कंपटीशन में आप लोग बैठेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो ये e की पावर x का सूत्र है और x के स्थान पर 2x काम कर रहा है, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा e की पावर 2x। क्वेश्चन नंबर 10 में cos 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 का मान होगा। सबसे पहले तो आप इसमें सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र चला करता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस tan इनवर्स a इंटू बी। तो इस प्रकार हमने इस पर सूत्र अप्लाई कर दिया। जब आप सूत्र अप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आएगा tan इनवर्स 1/2। फिर इसके बाद इसको जब आप कॉस में बदलेंगे, क्योंकि कॉस में तो बदलना ही पड़ेगा, आगे कॉस लगा था, तो जब आप कॉस में बदलेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। फिर उसके बाद जो है आप जब इसको काट देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा केवल 3/5। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये प्रश्न का सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है किसी त्रिभुज ABC में b माइनस a cos c बटे c माइनस a cos b का मान है। इसके लिए आपको जो b भुजा दी गई है अलग से यहाँ पर समझना थोड़ा सा, ये जो b भुजा दी गई है इस पर और इस पर मान रखना है। मान क्या रखना है, यहाँ पर आपको b के स्थान पर रखना है c cos a प्लस a cos c, और आगे जो चल रहा है उसको आगे उसी प्रकार उतार लेना है a cos c। नीचे यहाँ पर जो c दिया गया है यहाँ पर लिख देना है a cos b प्लस b cos a, और जो a cos b लिखा गया है इसको इसी प्रकार उतार देना है। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन से, a cos c प्लस का, a cos c माइनस का, नीचे भी दिया गया है a cos c प्लस का, सॉरी a cos b और a cos b, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बचेगा क्या, c cos a और बचेगा b cos a। तो ये यहाँ पर लिख दिया गया है cos a से cos a का जो है भाग 1 हो जाएगा, c/b इसका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, c/b। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है यदि tan अल्फा बराबर m tan बीटा हो तो sin अल्फा माइनस बीटा बटे sin अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा।
इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले tan अल्फ़ा और इसको जो है tan बीटा को बटे में ले आना है। इसको आप पहले लाएं, tan अल्फ़ा tan बीटा को बटे में लाने के बाद इसको tan को sin अल्फ़ा बटे cos अल्फ़ा और फिर tan बीटा को sin बीटा बटे cos बीटा में बदलेंगे। तो बीटा वाला जो नीचे होगा वो cos बीटा ऊपर पहुंच जाएगा और अल्फ़ा वाला जो है cos अल्फ़ा नीचे आ जाएगा। आपको इस प्रकार फिट कर लेना है। और m जो रखेगा, m के नीचे आप 1 मान लीजिए। जब आप m के नीचे 1 मान लेंगे तो आपको युगांतर अनुपात लगा देना है। युगांतर अनुपात मतलब पहले अंश में हर को जोड़ेंगे, फिर हर में जो नीचे बट्टे में लिखेंगे वो अंश में हर को घटाएंगे। तो इस प्रकार जब आप लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार ये बन के आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद ये सूत्र बन जाएगा, आपको ध्यान से देखेंगे, जो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, और नीचे बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, और यहाँ पर ये सूत्र आ जाएगा m-1 बट्टे m+1, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में दिया गया था, ये फर्स्ट नंबर में दिया गया था, जिसका सही उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6 का मान। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग लेवल का है। इसका मान मैं डायरेक्ट आपको बता दूं 198 होता है। आप गूगल में इसको डालेंगे, जैसे ही आप डालेंगे इसका उत्तर केवल यही आएगा 198। तो इतने कठिन क्वेश्चन आपको नहीं एयरफोर्स में देकर आएगा, कभी कभार दे आते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको इतने कठिन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सरल क्वेश्चन ही मिलेंगे। अगला पढ़ते हैं, लॉग 360 अंश नहीं दिया गया, 360 का मान पूछा गया है। तो इसको हल करने के लिए आपको करना है, सबसे पहले आप लॉग को इस प्रकार से तोड़ेंगे 360 को 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 की पावर 3 गुणे 5, फिर इसको आप अलग अलग लॉग लेंगे तो ये जो है प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लॉग में आते हैं, इतने कठिन भी नहीं, कभी कभी सरल भी आ जाते हैं। तो लॉग साइन x इस प्रकार पूछ लिया जाता है, तो उन क्वेश्चनों के उत्तर आप लोग दे पाएंगे। इसको आपको करना क्या है, जो जितने भी घातें होती हैं वो आगे आ जाती हैं, तो आप घात को आगे ले आइए, ये घात आगे आ चुकी है, तो ये वाला उत्तर 3rd नंबर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, 3 बिंदु A 6,9 B 0,3 तथा -6, K एक संरेखी हैं, तो K का मान पूछा गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, साइडिक में इनका जो है मैट्रिक्स निकाल लीजिए, आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, और आपको जो है K का मान आसानी से पता हो जाएगा। संरेख है तो उसको 0 कर दीजिए। देखें, आपको बिंदु दिए गए हैं 6,9 और फिर दिया गया है 0,1 और -6, K। ये जो रखे जाते हैं आपको क्षेत्रफल निकालने के इस हिसाब से रखे जाते हैं। आप जब साइडिक से क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसी प्रकार रखा जाता है 1/2, और ये 3 बिंदु रखे जाते हैं, ये आगे के, और एक 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 अपनी तरफ से रख दिया जाता है। साइडिक से अगर आप क्षेत्रफल निकाले होंगे तो अब आपको इस क्षेत्रफल का मान 0 रख देना है, क्षेत्रफल का मान। तो आप जब इसको साइडिक को हल करोगे, इसको 0 कर दोगे, तो उत्तर क्या निकल के आएगा, K बराबर -7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। 16वें क्वेश्चन में दिया गया है 4x + 2y - 3 = 0 तथा 6x + 3y - 4.5 = 0। ये रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं, श्रेणी में हैं, कैसी हैं, ये पूछा गया है। एक दूसरे को काटती तो नहीं हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रवणता निकालनी होती है। प्रवणता आप निकालेंगे तो -2 दोनों की प्रवणता निकल रही है। इसका मतलब पता चल रहा है कि ये संख्याएं जो है समांतर हैं, अर्थात कोइंसिडेंट हैं, कभी ये जो है एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसके अलावा आप इस नियम से भी लगा सकते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस प्रकार अगर आप देखेंगे, अगर बराबर निकल के आ रही हैं तब भी ये कोइंसिडेंट होती हैं। तो ये ट्रिक होती हैं, इसी प्रकार की ट्रिक आपको जो है वहाँ ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है 2 रेखाएं जिनके बीच डायरेक्शनल रेशियो दिया गया है, इनके बीच का कोण पूछा गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन कठिन आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को आप स्किप कर दिया करें। इसका उत्तर मैं आपको बता दूं π/2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यदि वेक्टर A का मापांक बराबर 5 और B का मापांक बराबर 2 है, तो और A.B बराबर 6 हो, तो A क्रॉस B पूछा गया है। बहुत ही सरल सूत्र मैं आपको बता दूं,
जब भी आपसे कभी इस प्रकार का सवाल पूछ ले तो आपको लिखना है ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर ए का मापांक और बी का मापांक अलग अलग। जब आप इसको हल करेंगे तो ये उत्तर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा और बहुत ही कम समय में आ जाएगा। इसको उधर ले जाना है, इधर इस टाइप, तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो इसका ए का मापांक 5 था तो 25 हो गया, बी का था 2 तो 4 हो गया। अब जो है इसको ए डॉट बी का मापांक कवर करेंगे तो 36। अब इसको हल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 64, और 64 को जो है जब आप वर्गमूल करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है। तो ये बहुत ही सरल ट्रिकी क्वेश्चन था, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से 2 पत्ते खींचे जाते हैं, इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों या तो लाल हों या फिर राजा अर्थात किंग। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए आपको ये सूत्र लगाने होते हैं। सबसे पहले आप एनएस निकालेंगे, अर्थात निकाले जाने की संख्या कितने तरीके से निकाला जा सकता है। तो 52C2 लिखेंगे आप। फिर इसके बाद दोनों के लाल आने की घटना ई हो जाएगा और दोनों के राजा आने की घटना एफ हो जाएगा। इसको आप अलग अलग निकालेंगे। लाल आने की घटना 26C2 हो जाएगी और दोनों के किंग आने की घटना 4C2, अर्थात क्योंकि 4 किंग होते हैं तो 4C2। अब एन ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो वो निकल के आएगा क्या 1। फिर उसके बाद पी ई निकालेंगे तो पी ई जो है 325/1326 आएगा। पी एफ क्या आएगा 6/1326। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/1326 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये थोड़ा कठिन आपको क्वेश्चन लगेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इनको स्किप कर देना है। ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, 55/221 आया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार ये सवाल लगाया गया है। मैं आपको बता भी चुका हूँ ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये थोड़ा कठिन लेवल मैंने उठा लिया है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कि आपको इससे अच्छी बेहतर तैयारी हो सके, ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन बाद में सरल लगें। तो ये लिमिट का सवाल दिया गया है 20वां नंबर। x टेंस टू 1 2/x² - 1 माइनस 1/x-1। तो इसका आपको मान बताना है। तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले लासा लेना पड़ेगा। सब में एल हॉस्पिटल ला नहीं लगाया जाता है। तो लासा क्या होगा x² - 1। इसमें अगर x + 1 का गुणा कर दे नीचे और ऊपर तो ये वही बन जाएगा जो कि x² - 1 में बनेगा। तो यहाँ पर लासा जब आप लेंगे तो ये ऊपर बनेगा 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस हो, सॉरी माइनस ही रहेगा 1, ये बन के आ गया। तो इसके बाद जो है आप इसको नीचे लिखेंगे x² - 1, x² - 1। अब इसके बाद आप ध्यान देना है, यहाँ पर 2 में 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस x बट्टे x² - 1, 1 माइनस x बट्टे x² - 1 ये। अब या इसको हम तोड़ सकते हैं दो भागों में, एक होता है x + 1 और हो जाएगा x - 1, ये बन जाएगा कि नहीं। तो x + 1 x - 1 में तोड़ दिया और ऊपर चल रहा है 1 माइनस x, तो आप माइनस को कॉमन कर लेंगे तो x - 1 ऊपर बन जाएगा और बट्टे में क्या चल रहा है x + 1 और x - 1 ये। तो आपस में एक कट जाएगा, कौन सा ये वाला। अब ऊपर क्या बचेगा -1 बट्टे x + 1। अब आपको लिमिट रख देना है तो उत्तर आ जाएगा 1/2, वो भी माइनस का। तो कौन सा उत्तर दिया गया है ये वाला। इस प्रकार आपको इसको लगाएंगे। अगला दिया गया है y बराबर 5x बट्टे x⁵ हो तो dy/dx क्या होगा। जब भी किसी अचर पद में चर का घात दिया रहता है तो आपको लॉग लेने की ज़रूरत होती है। तो लॉग y बराबर जब आप लिखेंगे तो इसको जो बट्टे में रहता है उसको माइनस में कर दिया जाता है। तो आप इसको हल करके इस प्रकार हल करेंगे जैसा कि हल करके दिखाया गया है। इसको हल करेंगे 1/y dy/dx log 5 और फिर इसके बाद -5/x हो जाएगा। फिर इसके बाद और थोड़ा सा हल करेंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा और y यहाँ पर गुणा पर आ जाएगा तो y का मान दिया गया है 5x बटे x⁵। इस प्रकार जो है आप लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है y बराबर √sin x + y हो तो dy/dx बराबर क्या होगा। सबसे पहले आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है तो कुछ वह इस प्रकार बन के आ जाएगा। इस प्रकार बन के आने के बाद आपको करना क्या है, फिर से आपको अवकलन कर देना है। तो 2y dy/dx
और साइन एक्स का कॉस एक्स dy/dx इस प्रकार बन गया। अब इसको आप इधर ले जाएंगे तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन करके dy/dx लिख दिया गया है डायरेक्ट, ये इस प्रकार। तो इसका उत्तर सही आया cos x/2i-1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है sin 3x इंटू साइन 2x dx। इसको हल करने के लिए आपको सूत्र याद होगा, इसको उल्टा चेंज करना है। जैसे साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है, तो इसी प्रकार आप एक और सूत्र देख सुने होंगे 2 साइन सी और साइन डी। इस प्रकार सूत्र अगर दिया हो तो कैसे करेंगे, तो इसमें सूत्र बनाया गया है। पहले तो 1/2 का भाग और गुणा किया गया है, अब इसको सूत्र ये बना दिया गया है 2 साइन सी साइन डी। तो इसका सूत्र होता है कॉस सी माइनस डी और फिर चला करता है माइनस कॉस सी प्लस डी। तो इसको आप जब आपस में जोड़ देंगे तो इस प्रकार बन के आ जाएगा। फिर इसको कास को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, और जब आप साइन कास एक्स को यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो ये बटे में भी संख्या जाएगी। तो बटे में 1/2 चल रहा था और 1/5 और जुड़ गए तो 1/10 साइन 5x। इस प्रकार जो है ये बन के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है tan log x/x dx। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एयरफोर्स की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप log x को t मानोगे तो ये जो है x आपस में कैंसिल हो जाएगा। आप अगर सूत्र से लगाएंगे प्रतिस्थापन जिसको कहा करते हैं, तो ये x कैंसिल हो जाया करता है इससे। तो tan यहाँ पर t का काम कर रहा है log x, तो tan t का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, जो कि किसी में भी नहीं दिया गया है। तो इसका उत्तर ये होगा, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस लगा दिया जाए तो फर्स्ट नंबर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि माइनस लॉग कॉस एक्स का काम क्या कर रहा है लॉग एक्स, टी, तो टी का काम लॉग एक्स कर रहा है, तो ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है माइनस नहीं लगा, इसलिए इसका उत्तर 4th नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है वक्र y बराबर a साइन x तथा x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन निश्चित धरा जाएगा, तो आप लोग इसको भी ढंग से समझ लें। यहाँ पर y अक्ष पर पूछा गया है, तो y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, आप लोगों को पता है। y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, तो x बराबर 0 तथा x बराबर पाई पर भेदन करता है, ये बन रहा है, आपको पता है। तो 0 से पाई ये लिमिट हो जाएगी, और आप a साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा a कॉस एक्स, लेकिन माइनस लग जाएगा आगे, तो आपको माइनस लगा देना है। जब आप इस पर लिमिट रखेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 2a। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने वीडियो में दिखाया। तो ये रहा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर। वाई ग्रुप का भी मैं बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा।